भगवान कृष्ण का जन्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थीं और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सब के मन स्वयमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि, मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है।
उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के द्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुंदुभि है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौवें दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सुवर्णाभूषणों से मंडित गौवें दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौवें दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से देदीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारनार्णव में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए।
फिर आपने शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं, किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं हैं और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते लगे भी तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार, स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा पर ब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है।
जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूँकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है, हरिर ही निर्गुणः साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुणों का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। रतन बेदीरा
किशोर। गाथिया माला तेर माला দিব তোহার গলে। গাথিয়া মালা তের মালা দিব তোহার গলে। अधरे तुलिया দিব कर्पूर तंबूले। अधरे तुलिया দিব कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा। अज्ञाय करिब सेवा चरण रविंद। अज्ञाय करिब सेवा चरण रविंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवा विलास करे नरोत्तम दास। सेवा বিলাস করে নরোত্তম দাস। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরা जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। युगल किशोर युगल किशोर।